Modi. The outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. We had a couple of occasions where somebody was threatening India. I will do it. I will do it. नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है, लगते फादर फिगर हैं, लेकिन ही इज किलर फॉर हिज एनिमीज। काफी कुछ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का आने पे भारत यूएस के रिश्ते कहीं ना कहीं रिश्तों में गर्मजोशी तो जरूर है, एटलीस्ट टॉप लीडरशिप में। तो ये तो हमें देखने मिल रहा है। वो अपने से ज्यादा आगे रख रहे हैं मोदी को। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ये मेरे लिए करना मुश्किल है। उन्हें 80,000 लोगों की गैदरिंग थी जिसमें उसने हाउडी ये जो किया था, और लोग क्रेजी हो रहे थे मोदी के लिए, मोदी के पीछे। जितने सेलिब्रिटीज हैं आपको अमेरिका में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं कि वी आर वरीड अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान, और ये एक रीजनल खतरा बन चुका है पाकिस्तान। ये तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई। आपका क्या ख्याल है, सऊदीज वो स्टेटमेंट नहीं देख रहे? मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है और नौबत यह है कि दम उखड़ा कि अभी उखड़ा। और कुछ माहिरीन इक्तिसादियात तो ऐसे भी थे कि जिन्होंने मुल्क को तकनीकी एतबार से डिफॉल्ट तक करार दे डाला था। कुछ ने कहा कि मुल्क नादहिंदा हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। तो प्रीमियर आ रहा है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। आप चाहते क्या है? जरा आप अपने गिरेबान में झांक कर 25 करोड़ लोगों से पूछे, व्हाट यू वांट? तुम्हारी अपनी डेस्टिनेशन क्या है? कहां जाना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त दुनिया के हर एक वर्ल्ड लीडर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, और इसी तरह से इस वक्त पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैसे तो मोदी जी काफ़ी अच्छे और प्यारे इंसान हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए मोदी जी काफ़ी खतरनाक और किलर पर्सन है। और ट्रंप अपने एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब ट्रंप ने मोदी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वह पाकिस्तान के बारे में अच्छे से जानते हैं और पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। तो इस पर मोदी जी ने बड़े सीरियसली अंदाज में कहा कि नहीं, हम अपने दुश्मन को अच्छे से जानते हैं और 100 सालों से हम उन्हें हराते हुए आ रहे हैं, और अभी भी भारत पाकिस्तान को किस तरह से सबक सिखाना है वो अच्छे से जानता है और सबक सिखा कर ही रहेगा। दोस्तों, ये दिखाता है मोदी जी का पावर पूरी दुनिया भर में कितना है, और मोदी जी खुद पर और देश पर कितना कॉन्फिडेंस भी रखते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रदान करें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो एंकर पर्सन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि आप जब प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त आपकी बहुत ज्यादा लीडर्स जो है उनसे मुलाकातें हुई, मीटिंग्स हुई, तो ये जो लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ हमें हमारे साथ शेयर करें, कैसे हैं, कौन कैसा है, कैसा लगा आपको? तो उन्होंने जहां कुछ लीडर्स की बात की, वहीं पर मोदी साहब पर उन्होंने बड़ी डिटेल कन्वर्सेशन की है, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं, लगते आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं, बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट, और बहुत लगते फादर फिगर हैं, लेकिन ही इज किलर फॉर हिज एनिमीज उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपको अभी जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने कहा वो किलर है बंदा। किसके लिए? अपने ओपोनेंट्स और एनिमीज के लिए। फिर उनका ये कहना था कि इंडिया मोदी से पहले बहुत अनस्टेबल था, और मोदी के आने के बाद उसने बड़ी तरक्की करवाई अपने कंट्री को, और कई एक ऐसी बातें। मोदी ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड ऑल्सो द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग। Before him being appointed as the Prime Minister, India was very unstable. On the outside, he looks like he is your father. He is the nicest and a total killer. फिर उन्होंने कन्वर्सेशन में और कहा कि हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था उसके अंदर इन टेक्सास इन September 2019, when PM Modi addressed a large gathering of Indian Americans at Houston City's NRG Stadium, they did a thing called Howdy.
Modi in Houston, Texas, it was me and him, and it was beautiful. It was gathering of around 80,000 people, and it felt like crazy. We were walking about. Today, maybe I won't be able to do something like that. He said, भाई ये बड़ी बात है ये कन्फेशन करना। वो अपने से ज्यादा आगे रख रहे हैं मोदी को। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ये मेरे लिए करना मुश्किल है। उन्हें 80,000 लोगों की गैदरिंग थी जिसमें उसने हाउडी ये जो किया था, और लोग क्रेजी हो रहे थे मोदी के लिए, मोदी के पीछे। जितने सेलिब्रिटीज हैं आपको अमेरिका में, वो अब आहिस्ता आहिस्ता हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आपको दिखाई देते हैं। इन सब चीजों के ऊपर बड़ी डिटेल में बात करेंगे, और इसको लेकर हमारे साथ दोबारा से उमेश जी हैं। अभी उमेश जी की मुझे लगता है लाइट चली गई है, क्योंकि जब आप नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की स्टेट्स में होते हैं तो लाइट आनी और जानी वो तो अल्लाह के हाथ में होती है, भगवान वहां पे इंटरवीन नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। अब आते हैं कि सारा अमेरिका में मामला क्या है। सोमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, नॉन बीजेपी स्टेट में रहोगे तो ऐसा ही होगा, बिजली बार बार जाती रहेगी। बट बिजली यहां जा रही है नॉन बीजेपी स्टेट पे, अमेरिका में सनातन की बिजली ऑन होने वाली है। सर, कैसे देखते हैं ये पूरा अमेरिका आज भगवा कलर डाल रहा है? सर, अमेरिका में भगवा कलर अभी से नहीं हो रहा है, ये 1893 में हो चुका था, जब स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में 11 सितंबर को एड्रेस किया था। उन्होंने अपना ओपनिंग एड्रेस जैसे दिया था, उससे सारा अमेरिका स्तब्ध हो गया था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और इस तरह से जब उन्होंने बोला था तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। और उन्होंने ये भी बताया था कि ही रिप्रेजेंट्स ऑल द हिंदू क्लास। हिंदुइज्म में जितने भी क्लास और सेक्स है, ही इज एक्चुअली अपीलिंग फ्रॉम द बेसिस ऑफ बीइंग अ सिंबल ऑफ हिंदू। और वो सैफरन क्लोथ्स पहनते भी थे, और उनके कारण अमेरिका में एक इंटरेस्ट आया मेडिटेशन के ऊपर, योगा के ऊपर। तो अमेरिका में 1893 से चालू हो चुका था। और आप आज अगर आप देखोगे 28% ऑफ द अमेरिकन्स टुडे आर नॉन बिलीवर्स। मतलब 3 out of 10 Americans today do not believe in any religion. एथिज्म प्रैक्टिस करते हैं। और वो जितने भी वो जो 30% जो मैं आपको फिगर दे रहा हूं, 28%, they are practicing meditation, they are practicing yoga, they are embracing the spiritual transformation.